वेलकम फ्रेंड, सोल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक पढ़ा रहा था। उसमें हमारा चल रहा था क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको श्रोडिंगर की तरंग समीकरण समझा चुका हूँ। जिसमें हमने श्रोडिंगर के क्लासिकल वेव इक्वेशन व क्वांटम यांत्रिकी क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर उसकी वेव इक्वेशन समझ ली है। वो आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आपने अभी तक हमारी वह वीडियो नहीं देखी है, हमारी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वह वीडियो मिल जाएगी। अब देखिए, वहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स नाम से यूनिट है, आपको वहाँ पर सभी वीडियो मिल जाएंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर क्या है? देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑपरेटर, देखिए, ऑपरेटर एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, ये गणितीय प्रोसेस है। गणितीय प्रोसेस, गणितीय विधि है जो कि यह एक गणितीय विधि है जो कि किसी भी फंक्शन पर, जब किसी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर लगाया जाता है, जब किसी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर लगाया जाता है तो हमें परिणाम के रूप में एक नए फंक्शन प्राप्त होता है। जैसे कि ऑपरेटर इनटू फंक्शन, जब किसी फंक्शन के साथ कोई ऑपरेटर लगाया जाता है तो परिणाम के रूप में हमें न्यू फंक्शन या कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है, तो उसे कहते हैं ऑपरेटर। एक क्या है? मैथमेटिकल प्रोसेस। मैथमेटिकल प्रोसेस है। देखिए, ये हो गया ऑपरेटर की डेफिनेशन। जब किसी ऑपरेटर के साथ या जब किसी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर लगाया जाता है तो हमें परिणाम के रूप में न्यू फंक्शन प्राप्त होता है या कांस्टेंट वैल्यू या नियत प्राप्त होता है। अब देखिए, ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? ऑपरेटर होते हैं तीन प्रकार के। नंबर एक, लीनियर ऑपरेटर। नंबर दो, हैमिल्टन ऑपरेटर। नंबर तीन, लैप्लासियन ऑपरेटर। ये होते हैं तीन प्रकार के ऑपरेटर। तो सबसे पहले समझेंगे हम लीनियर ऑपरेटर क्या है। देखिए, जब कोई ऑपरेटर किन्हीं फंक्शन के, जब कोई ऑपरेटर किन्हीं दो फंक्शन के योग पर कोई ऑपरेटर लगाया जाता है तो परिणाम के रूप में यह ऑपरेटर दोनों फंक्शन के योग, दोनों फंक्शन के साथ अलग अलग जोड़कर दोनों को जोड़ देता है, दोनों फंक्शन को जोड़ देता है। ये है लीनियर ऑपरेटर। क्या है? देखिए कि जब कोई ऑपरेटर किन्हीं दो फंक्शन के योग पर कोई ऑपरेटर लगाया जाता है। दो फंक्शन हो गए हमारे, जैसे कि हमने एक फंक्शन जैसे f प्लस जी, ये दो फंक्शन हो गए, इन पर हमने ऑपरेटर लगाया एक f, ये ऑपरेटर लगा दिया। जब किन्हीं दो फंक्शन के योग पर कोई ऑपरेटर लगाया जाता है तो परिणाम के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है?
तो परिणाम के रूप में प्राप्त होगा यह दोनों फंक्शन के साथ जुड़कर, अलग अलग जुड़कर, ये दोनों फंक्शन के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़कर, ये अलग अलग जुड़कर दोनों को ऑपरेट करता है, ये दोनों को जोड़ देता है, दोनों फंक्शन के साथ अलग अलग जुड़कर दोनों को जोड़ देता है। तो ये है हमारा लीनियर ऑपरेटर का काम। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ऑपरेटर पर टिप्पणी कीजिए, अगर 6 नंबर क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑपरेटर की डेफिनेशन प्लस तीनों ऑपरेटर के बारे में विस्तार पूर्वक लिखना होगा। यार क्वेश्चन आते हैं लीनियर ऑपरेटर किसे कहते हैं, तो इसमें ये डेफिनेशन हो गया और ये इसका एग्जांपल हो गया, यानी इसका फॉर्मूला। अब देखिए इसका एग्जांपल, अवकलन व समाकलन, इसके उदाहरण। अवकलन और समाकलन इसके उदाहरण है, और अंडर रूट, स्क्वायर एंड लॉग, ये सभी इसके एग्जांपल नहीं है, ये इसके उदाहरण नहीं है। तो ये है हमारा लीनियर ऑपरेटर, यानी कि जब किन्हीं दो फंक्शन के योग पर कोई ऑपरेटर लगाया जाता है तो ये दोनों फंक्शनों के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़कर दोनों को जोड़ देता है। अब देखिए हैमिल्टन ऑपरेटर। देखिए हैमिल्टन ऑपरेटर, देखिए यह भी एक गणितीय प्रोसेस है, यह क्या है, मैथमेटिकल प्रोसेस है जो कि संपूर्ण निकाय के गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग से संबंध रखता है। यह भी एक गणितीय प्रोसेस है जो कि गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग से संबंध रखता है, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताता है, तथा इसे एच कैप या के द्वारा दर्शाया जाता है, यह एच के द्वारा दर्शाया जाता है, तथा इसे की खोज, ये इसका नाम WR हैमिल्टन के द्वारा की गई, इसकी खोज WR हैमिल्टन के द्वारा की गई है। तो ये है हमारा हैमिल्टन ऑपरेटर। अब देखिए इसकी प्रोसेस, देखिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण के अनुसार, श्रोडिंगर तरंग समीकरण है हमारी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर साई बराबर जी, तथा ए माइनस वी साई बराबर 0। देखिए ये है हमारी श्रोडिंगर तरंग समीकरण। अब देखिए हमने इस पूरे को डेल्टा स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ए माइनस बी साई बराबर 0 ये लिख दिया था। तो ये डेल्टा हो गया हमारा, डेल्टा स्क्वायर को कहते हैं लैप्लासी ऑपरेटर, यानी कि लैप्लासियन। डेल्टा स्क्वायर होगा लैप्लासी ऑपरेटर। अब देखिए, अब आगे समझते हैं इसको। ये होगा डेल स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर है अपॉन एच स्क्वायर ए माइनस बी साई बराबर 0। अब देखिए हम इस समीकरण के अनुसार हम क्या करेंगे, पूरे को
इसका हैमिल्टन ऑपरेटर ज्ञात कर लेंगे। तो आपका लैप्लासियन ऑपरेटर क्या हुआ कि जिस फंक्शन को डेल्टा स्क्वायर के द्वारा, इस डेल्टा के द्वारा लिखा जाता है, उसे हम लैप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए डेल्टा स्क्वायर बराबर -8 पाई स्क्वायर m/h² e-v साइन, ये हुआ है हमारा। अब देखिए डेल्टा स्क्वायर एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m, सही है भाई। डेल्टा स्क्वायर ये हो गया, एच स्क्वायर ये आ गया, 8 पाई स्क्वायर m माइनस में आया, बराबर ई साई माइनस वी साई। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर इस पूरे फंक्शन को इधर ले आते हैं, तो डेल्टा स्क्वायर एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m डेल्टा स्क्वायर साई प्लस वी साई बराबर ए साई। अब देखिए इस पूरे फंक्शन को एच के कहते हैं, यानी कि इस पूरे फंक्शन का मान हो गया -h² 8 पाई स्क्वायर m डेल्टा स्क्वायर साई प्लस वी। इसको कहते हैं हैमिल्टन ऑपरेटर। तो ये होता है हैमिल्टन ऑपरेटर का मान। तो ये जाएगा हमारा एच कैप साई बराबर ई साई हो गया। तो इसे कहते हैं हैमिल्टन ऑपरेटर। दो ऑपरेटर हो गए हमारे, एक तो हैमिल्टन ऑपरेटर और एक लीनियर ऑपरेटर। अब देखिए लैप्लासियन ऑपरेटर क्या है। लैप्लासियन ऑपरेटर नंबर 3, लैप्लासियन ऑपरेटर जिस ऑपरेटर को, जिसमें डेल्टा स्क्वायर, लैप्लासियन ऑपरेटर का मान होता है डेल स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर साई, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इस पूरे को साई से गुणा कर लेंगे। तो ये है हमारा लैप्लासियन ऑपरेटर। हमारे एक लीनियर ऑपरेटर, हैमिल्टन ऑपरेटर और लैप्लासियन ऑपरेटर कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक होता है यूनिटी ऑपरेटर। देखिए यूनिटी ऑपरेटर कैसे कहते हैं। जब किसी फंक्शन के साथ, जब किसी फंक्शन, ये हो हमारा फंक्शन के साथ कोई ऑपरेटर लगाया हमने एक है, जब किसी फंक्शन के साथ कोई ऑपरेटर लगाया जाता है तो रिजल्ट में, परिणाम के रूप में हमें वही फंक्शन प्राप्त होता है, तो उसे कहते हैं यूनिटी ऑपरेटर। यानी कि इसका मान ऑपरेटर के लगाने पर चेंज नहीं होता है, उसे हम यूनिटी ऑपरेटर कहते हैं। जब किसी फंक्शन के साथ कोई ऑपरेटर लगाया जाता है तो हमें परिणाम के रूप में वही फंक्शन प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारा यूनिटी ऑपरेटर। यानी ऑपरेटर के बारे में पूरी डेफिनेशन हो चुकी है। तो अगर टॉपिक आता है ऑपरेटर को समझाइए, तो ऑपरेटर के बारे में आपको यह नियम लिखने होंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइगन फंक्शन होगा, आइगन वैल्यू, जो कि हर साल एग्जाम में पूछी जाती है, पिछले साल भी एग्जाम में आई थी। तो इस टॉपिक को बहुत ही क्लियरली पढ़ना है और आपको पूरी वीडियो एंड तक। आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। तो देखिए जब हम किसी ऑपरेटर पर
कि जब हम किसी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर लगाया जाता है, जब किसी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर लगाया जाता है, जब किसी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर लगाया जाता है तो परिणाम के रूप में हमें वह फंक्शन किसी का मल्टीपल प्राप्त होता है। जैसे कि ए कैप साई, ये हो गया हमारा फंक्शन, ये हो गया हमारा ऑपरेटर। जब किसी फंक्शन के साथ कोई ऑपरेटर लगाया जाता है, जब किसी फंक्शन के साथ कोई ऑपरेटर लगाया जाता है तो परिणाम के रूप में हमें वह फंक्शन किसी का मल्टीपल प्राप्त होता है। इसकी जगह ले लेते हैं हम एक एल्फा कैप, ये हमारा फंक्शन हुआ है, तो वह फंक्शन किसी का मल्टीपल प्राप्त होता है तो लिया गया फंक्शन तो क्या कहलाता है, आइगन फंक्शन कहलाता है। आइगन फंक्शन और मल्टीपल के रूप में प्राप्त वैल्यू क्या कहलाती है, आइगन वैल्यू कहलाती है। ये हो गया हमारा छोटा सा टॉपिक। तो क्या है, जब किसी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर लगाया जाता है, ये 2 नंबर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जब किसी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर लगाया जाता है तो परिणाम के रूप में हमें वह फंक्शन किसी का मल्टीपल प्राप्त होता है। तो उस फंक्शन में तो वह फंक्शन कहलाता है आइगन फंक्शन, तथा जो मल्टीपल के रूप में वैल्यू प्राप्त हुई है उसे हम कहते हैं आइगन वैल्यू। अब देखिए एक हमने देखा था एच कैप साई बराबर ई साई, तो एच कैप साई में ये तो है हमारा ऑपरेटर, ये हो हमारा आइगन फंक्शन, ये हो हमारा आइगन वैल्यू, तो ये है हमारा आइगन फंक्शन है आइगन वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, पिछले साल भी एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको यह क्वेश्चन को आसानी से रख लेना है, समझने की उसकी आवश्यकता नहीं है, डेफिनेशन लिखनी है थोड़ी सी डेफिनेशन के रूप में, यानी कि आपको तकरीबन 5-7 लाइन लिखनी है और फिर आपको इसको इस प्रकार समझा देना है, एक या 2 एग्जाम्पल और देगा। तो ये हमारा आइगन फंक्शन है आइगन वैल्यू। जब किसी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर लगाया जाता है तो परिणाम के रूप में हमें प्राप्त फंक्शन किसी का मल्टीपल प्राप्त होता है, तो वह फंक्शन जो कहलाता है आइगन फंक्शन और वह वैल्यू कहलाती है आइगन वैल्यू। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपकी स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है और वह जो पढ़ाया गया है वह आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। पूरा टॉपिक क्लियर है, ऑपरेटर जो कि एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अपनी तैयारी को मजबूती से रखते हुए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी समझ नहीं आया है या आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल रही है। थैंक यू दोस्तों। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सॉल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तथा आपको किसी भी ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या 12th या 11th किसी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी अगर टॉपिक की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम आपको उस कमेंट को रिप्लाई देंगे और आपकी उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू एंड वेलकम।